सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसबीआईएल का पेपर एनालिसिस। एसबीआईएल न्यू सिलेबस का एक पेपर है जो प्रीवियसली हम लोगों ने एसबीसी देखा था, वही है एसबीआईएल के फॉर्मेट में। अब जो ये पेपर है ना एसबीआईएल, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है एसबीआईएल। एसबीआईएल में अगर हम लोग देखें तो 1 से लेकर 13 तक जो चैप्टर्स है उसमें आपके 60 मार्क्स है ना। 1 से लेके 13 तक का जो चैप्टर है उसमें 60 मार्क्स है। उसके बाद जो तुम्हारा कुछ चैप्टर्स है 14 से लेकर 20 तक, ये सिर्फ आपका 40 मार्क, 40 मार्क्स। 7 चैप्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर्स आपको 40 मार्क्स जो है स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा। गॉट इट? ये समझ में आ चुका है? अब सुनो, अब दो मेथड में तुम प्लान कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है। या तो तुम सिर्फ ये 7 चैप्टर्स जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लो कि तुमको 40 आउट ऑफ 30 में 40 में से 35 तो मिले कम से कम। ठीक है, 40 के आउट ऑफ 40 तुमको कम से कम 35 मार्क्स तो मिले। इस प्रकार से तुम प्रिपेयर करो तुम्हारे ये 7 चैप्टर्स बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो कम से कम 20 मार्क है वो तुम ऊपर वाले चैप्टर से ले लो। ऊपर वाले चैप्टर से ले लो तो कम से कम 55 आ जाएगा। और 60 मार्क्स से देखो, 60 मार्क्स अगर है तो इसमें कम से कम तुम्हारा 25 मार्क्स तो आ ही जाएगा ना भाई मेरे। 60 मार्क्स अगर है, तुमने अगर प्रिपरेशन किया तो 25 मार्क्स तो मिल ही जाएगा ना। तो 35 प्लस 25 60 हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, 60 तुम्हारा एग्जेम्पशन आ रहा है एसबीआईएल में। अंडरस्टूड? इस प्रकार से तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। अब कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे को ये जो पार्ट भी है ना इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है सर, तो मेरे को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुमको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? जैसे यहाँ पे जो तुम स्टार मार्क देख रहे हो ना इस साइड पे, ये 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 और ये सारे चैप्टर्स, ठीक है, ये जो तुम स्टार मार्क देख रहे हो ना, यहाँ पे कम से कम तुम्हारा मिनिमम ये सारे चैप्टर्स 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, मतलब हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है। पार्ट ए में तो सारे जो ये 3 चैप्टर है, जैसे कि ये वाला आपका सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फिर वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, इसमें तुम्हारा 10-10 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब 10-10 मार्क्स का वेटेज लेकर ये चैप्टर्स आते हैं एग्जामिनेशन में। अंडरस्टूड? और अगर नीचे देखो, ये सारे चैप्टर्स भी, ये जो मैंने स्टार मार्क कर रखा है, ये सारे चैप्टर्स भी तुम्हारा 10 मार्क्स, लगभग 10 मार्क्स जो है ना ये रहता है इन चैप्टर्स में। अंडरस्टूड? अब सुनो एक चीज, एसबीआईएल में ना तुम्हारा सिर्फ 2 ही टर्म का पेपर हुआ है, मतलब 2 ही बार एग्जामिनेशन हुआ है। कुछ हो सकता है कि अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस बन जाए, ये भी हो सकता है। अंडरस्टूड? अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस बन जाए, इसलिए मैं तुमको कहूंगा ओवरऑल जितने भी स्टार मार्किंग वाले चैप्टर्स है ना उसको कम से कम तुम बहुत अच्छे से करके चले जाओ। जैसे कि ये राइट साइड वाले जो स्टार मार्किंग वाले चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स मिनिमम तुम्हारा 6 मार्क लेकर आता है। 3+3 6 मार्क्स लेकर आता है। अंडरस्टूड? तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाना है, ये वाला चैप्टर। ठीक है, और इनमें से तो ये सारे चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबर लॉ में मैंने देखा है दोनों टर्म में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं गए लेबर लॉ से, तो मतलब बहुत कम क्वेश्चंस, मिनिमम 3 मार्क्स के ऐसे इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि जो स्टार मार्किंग वाले चैप्टर्स हैं, जो मैंने पूरा ओवरऑल स्टार मार्किंग, ये लेफ्ट लेफ्ट वाला स्टार मार्किंग एंड राइट वाला स्टार मार्किंग, ठीक है, दोनों स्टार मार्किंग वाले जो चैप्टर्स है उसको बहुत अच्छे से तुमको करके जाना है। अगर तुम बहुत अच्छे से वो करके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, तुमको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो। मैं फिर से बता दूं, मेरा फिर भी ये एडवाइस रहेगा टू ऑल द स्टूडेंट्स कि तुम सबसे पहले ये जो तुम्हारा पार्ट है ना, पार्ट बी, इसको बहुत अच्छे से करके चले जाओ, इसको बहुत अच्छे से करके चले जाओ। ठीक है, और एक चीज, ये जो लास्ट वाला तुम्हारा चैप्टर है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कम से कम 5 मार्क का क्वेश्चन बनने ही वाला है, गारंटीड। मतलब बाकी सारे चैप्टर्स जैसे कि ये पकड़ लो, ये सारे जो चैप्टर्स है ना, इनमें से बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन ये एक ऐसा लौता चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 110% बनने वाला है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है जब भी तुम चूज करो ना, क्या करे ना करे, तो इस प्रकार से तुमको प्लानिंग करना पड़ता है एग्जामिनेशन में बैठने से पहले।
ठीक है? तो ये तुम्हारा पूरा जो है पूरा प्लानिंग रहना चाहिए कि कैसे तुम पास कर सकते हो एसबीआईएल में स्पेसिफिकली। एसबीआईएल में और 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एसबीआईएल में ऐसा हो सकता है कि पहले के जो क्वेश्चंस हैं ना, पहले के जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 के ए, बी, ये थोड़ा टफ हो सकता है। तो अगर तुम्हारा हैबिट है कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम बाकी क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। एकदम कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो तुम बाकी के जो पेपर्स हैं ना उसको एक बार गो थ्रू करो, तुम सकोगे अच्छे से। मैं तो कहूँगा सबसे पहले मार्किंग स्टार्ट करो तुम्हारा पार्ट 2 से। पार्ट 2 में क्या करना है तुमको? पार्ट 2 में सबसे पहले तुमको ये जो तुम्हारा क्वेश्चंस है उसको एक बार देखना है, गो थ्रू करना, कौन से क्वेश्चंस तुमको आता है, एक बार क्वेश्चन पेपर में टिक मार्क कर लो। जैसे तुम टिक मार्क कर लोगे उसके बाद तुमको पार्ट ए में आना है। ठीक है? और मैं एडवाइस करता हूँ कि पार्ट 2 से स्टार्ट करो क्योंकि वो ईज़ी रहता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर है, तुम किस हिसाब से तुम लेना चाहते हो, किस हिसाब से तुम करना चाहते हो, कंप्लीटली इट्स अप टू यू। तो इसमें मैं कुछ एडवाइस नहीं दूँगा कि कैसे करना है, नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चंस तुमको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो नर्वस नहीं हो जाना है। तो ऐसा नहीं होना है कि सकूँगा, नहीं सकूँगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाना। वैसा पैनिक नहीं करना है, ठीक है? पैनिक नहीं करना है, बाकी क्वेश्चंस करो। जितने क्वेश्चंस तुमको आते होंगे ना, उतना सफिशिएंट है तुमको पास करने के लिए, ये मैं तुमको गारंटी देकर कह सकता हूँ। अगेन एसबीआईएल में भी तुमको जो है अगर हो सके कंपनी लॉ बेस ये पार्ट है पूरा कंपनी लॉ जैसे है। तो कैसे तुमको प्रिपेयर करना है, 3 पार्ट में आंसर्स डिवाइड करना है, ठीक है? एक है तुम्हारा प्रोविज़न हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा फैक्ट्स एंड एनालिसिस, लास्ट में कंक्लूजन। इस प्रकार से अगर तुम आंसर ड्राफ्ट करो तो बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। सेक्शन नंबर अच्छे से कोट कर देना है। ऑल्सो अगर तुम पैराग्राफ में लिख रहे हो, याद रखना पैराग्राफ में लिखने का भी टेक्नीक होता है। टेक्नीक ये है कि यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिखना है। जितना ज़्यादा पॉइंट्स में लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। और मैंने देखा है मॉक टेस्ट वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो अंडरलाइन नहीं करते कीवर्ड्स को। भाई तुम क्या कर रहे हो? अगर अंडरलाइन नहीं कर रहे हो कीवर्ड्स को तो एग्जामिनर जो है पूरा नहीं देखने वाला तुम्हारा पेपर कि क्या है नहीं है। वो कीवर्ड्स देखेगा, कीवर्ड्स ढूंढेगा, नहीं है तो बहुत एवरेज मार्क देके निकल जाएगा वो। तो वो गलती नहीं करना है, ठीक है? अंडरलाइन करना है, कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके आना है। गॉट इट? ये कुछ एडवाइस रहेगा फॉर एसबीआईएल, बाकी तुम अच्छे से कर लोगे मुझको पता है। एंड एसबीआईएल का जो पेपर एनालिसिस है वो भी मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है? पेपर एनालिसिस मतलब पिछले 2 टर्म का जो पेपर एनालिसिस है, मतलब कि कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आया है, कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है, सब कुछ मैं डाल दूँगा, ठीक है? इस पीडीएफ में अटैच कर दूँगा और ये पीडीएफ तुम टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ टू हेल्प यू आउट क्लियर योर एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।